बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये 4.5 किलोवाट का एक सिस्टम लगाया रहीम यार खान में। इसमें हमने सन लाइफ का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है जिसकी 4.2 किलोवाट की कैपेसिटी है और हम इसमें 10 प्लेटें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पर जिनको एन टाइप की 585 वाट की 8 प्लेटें इस्तेमाल की हैं, कस्टमाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। उसके बाद इसकी जो मेन फीचर है, इसकी आउटपुट जो है वो एक ही है, लेकिन हमारा ऐसा होता है कि जब जब हम घर का लोड चलाते हैं तो फॉर एग्जांपल सोलर नहीं है और वापडा नहीं है तो सारा लोड बैटरियों पे शिफ्ट हो जाता था, लेकिन हमने सिंगल आउटपुट के थ्रू ड्यूल आउटपुट काम किया है, डबल यूपीएस का चेंज ओवर लगा के। वो भी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखें डीसी ब्रेकर लगाया है जो कि ऊपर से जितनी भी पीवी आएगी वो उसको कंट्रोल करेगा। फिर उसके अलावा हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस का ये है कि अगर आपके अम्पेयर्स या वोल्टेजेस हाई या लो होते हैं तो ये उसको कंट्रोल करे। उसके अलावा हमने इनपुट का ब्रेकर लगाया है ताकि अगर हमारी मर्जी है कि हम वापडा इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं इस्तेमाल करना चाहते। उसके अलावा हमने ये दो चेंज ओवर लगाए हैं। एक चेंज ओवर जो कि हमने वापडा और सोलर के थ्रू आउटपुट पे लगाया है जिसमें इनकी फ्रीज़र मोटर और एसी चलेगा, और दूसरा जो लगाया हमने फैंस और लाइट्स के लिए लगाया है ताकि अगर फॉर एग्जांपल शाम को लाइट जाए या दिन को भी लाइट चली जाए तो जो इनका घर का लोड है वो सिर्फ लाइट्स और लो लोड चले, हैवी लोड ना चले। उसी के थ्रू हमने ये सिंगल आउटपुट के थ्रू डबल काम किए हैं। उसके साथ हमने ये 160 एम्पेयर की बैटरी इस्तेमाल की है, 60 टॉल ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल की हैं, और इसकी भी मुकम्मल हमने प्रोटेक्शन लगाई है। 16 mm की वायर इस्तेमाल की है ताकि इसका रिजल्ट अच्छा हो और ये हीट भी ना करें। और ये अगर ये चाहें तो इसको 8 से 10 घंटे इनका बैकअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर शाम को सोलर ना भी हो। सन लाइफ के इन्वर्टर में एक और बात ये भी है कि हम इसमें ग्रिड ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं, यानी अगर आप इसमें 12 प्लेटें तक ऐड करना चाहें तो आप दिन में अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप ग्रिड फीडिंग करके वापडा को रात को भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था एक कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट वर्किंग। अब मैं इसका लोड भी आपको चला के दिखाता हूँ। लोड में अभी ये देखें कि ये सारा सोलर पर है, ये भी और ये भी। छोटे अपना मोटर चलाओ, बंद कर। ये देखें अभी हम लोगों ने मोटर चलाई है, तो मोटर चलाने से क्या हुआ कि 1.09 किलोवाट इसकी जनरेशन स्टार्ट है। तो इसमें आउट मोटर भी इनकी मोटर चल रही है आपकी कंप्लीट, ट्रिप तो नहीं हो रही? मोटर इनकी उधर से बिल्कुल चल रही है। अच्छा, उसके बाद मोटर बंद करो, एसी चला दो। एसी चल गई जी, चल गया। अब इनका हमने मोटर बंद करवा दी है तो फ्रीजर चलाई है और उसके अलावा एसी चलाया, तो फिर ये लोड जनरेटर बढ़ गया। हाँ, मैं इसकी ग्रिड फिटिंग चेक कराता हूँ आपको। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये इनपुट करता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट का ब्रेकर ऑन करना पड़ेगा। फिर मैं इसमें चेक कर सकता हूँ कि ग्रिड फिटिंग इसमें हो सकती है कि नहीं। ये अगर हम आगे जाएं 37, अगर हम इस पे एंटर पे क्लिक करें, ओके करें, ये हाइब्रिड में चला जाएगा, एंटर करें और ये डन। इससे क्या होगा कि इसकी ये जनरेशन आप देख रहे हैं बढ़ने शुरू हो गई है। अभी फ़िलहाल अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो ये उतनी ही पावर बनाएगा जितनी ही इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर हम इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करते हैं यानी नेट मीटरिंग करवा लेते हैं तो जितना सिस्टम लगा हुआ है उतनी ही आउटपुट यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। यानी फ़र्ज़ करें अगर 4.5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो इसकी तकरीबन जो है 3 किलोवाट तक की आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, यानी जितना सिस्टम लगा है उतनी ही आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी इस तरह का साफ़ सुथरा सिस्टम अपने घर में इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा के देखेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।